भाई साहब काम वाम नहीं मिला क्या? भाई साहब खाने के लिए परेशान है हम लोग, कहाँ जाएंगे? कोई काम धंधा है नहीं। ये सामान ऐसे रखा हुआ है। सामान ऐसे चौक पे आ गए, लेबर चौक पे, कि कहीं काम धाम मिल जाएगा तो कमाएंगे खाएंगे। यहाँ काम भी नहीं मिल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा परेशानी है, 1 महीने से परेशान है हम, 1 महीने से परेशान है। खाने के लिए मोहताज है अभी आदमी, परेशान है, हर इंसान परेशान है। ऐसे जिंदगी गुजारना है। तुम बाल भैया कोई मदद कर देता है या किसी से ले लेते हैं, उधार पानी का काम करेंगे दे देंगे। मिला के गरीब को सता रहे हैं। एक मजदूरों का पेट में लात मर रहा है। तुम्हारे पास पैसे है, तुम खा रहे हो, तुम घर में मजे ले रहे हो। हम यहाँ चौक पे बैठे हैं। जब से रेखा गुप्ता जी आया तब से कह रहा कि ये राशन कार्ड लाओ, बिजली का बिल लाओ, मकान नंबर लाओ। हम मजदूरी कर रहे हैं। हमारा बाप का मकान है क्या? हम मकान नंबर देंगे, ये देंगे। हमारा दिल्ली में मकान है क्या? अब जो सरकार है नीचे वाली पार्टी को जो है नीचे लोगों को देख ही नहीं रही है कि नीचे वाले कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। सुबह के टाइम में आते तो 200 से ऊपर मजदूर यहाँ से रिटर्न जाता है। हाँ, रिटर्न जाता है। सारा का माने ऊपर से हंसता है लेकिन सारा का आत्मा रोता है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है। ग्रैब 4 में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूर्णतः रोक है और रोक लगने से उन दिहाड़ी मजदूरों का आखिर क्या होगा जो चौक चौराहों पर, लेबर चौक पर बैठकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए काम ढूंढते हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही सीलमपुर के लेबर चौक पर हैं जहां पर रोज़ाना मज़दूर आते हैं और अपने काम को लेकर यहां पर काम ढूंढते हैं और यहां से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ मज़दूरों के हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क पे दिल्ली में पूर्णतः रोक है। ऐसे में इन मज़दूरों के क्या हालात हैं और ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने उन रजिस्टर्ड मज़दूरों के लिए 10,000 रुपये की सहायता की बात कही है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सिर्फ 10,000 मज़दूर हैं और दिल्ली में लाखों की संख्या में मज़दूर मौजूद हैं। तो इन अनरजिस्टर्ड जो मज़दूर हैं या नॉन रजिस्टर्ड मज़दूर हैं उनके क्या हालात हैं, उनसे चलकर इस बात पे बात करेंगे। भाई साहब काम वाम नहीं मिला क्या? भाई साहब खाने के लिए परेशान है हम लोग, कहाँ जाएंगे? कोई काम धंधा है नहीं। ये सामान ऐसे रखा हुआ है। सामान ऐसे चौक पे आ गए, लेबर चौक पे, कि कहीं काम धाम मिल जाएगा तो कमाएंगे खाएंगे। यहाँ काम भी नहीं मिल रहा है। खाने के लिए परेशान है हम लोग। तो आप लोग सुबह 6 बजे चले आप जो ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ? भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिहार का रहने वाले हैं। हमारे लेबर कार्ड है, बिहार का है। बिहार का है? हाँ बिहार का, दिल्ली का कुछ नहीं है। दिल्ली में हम लोग ये फुटपाथ पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा। अभी का प्रदूषण लग दिया, पहले लगा था प्रदूषण, फिर टूट गया, फिर लग गया प्रदूषण। अब खाने के लिए मोहताज है अभी आदमी, परेशान है, हर इंसान परेशान है। हम ही नहीं है, सिलाई वाले, ठेला वाले, बैटरी वाले सब परेशान है। लेकिन और लोगों के काम चल रहे हैं। लेबर जो चौक पे लेबर मिलती है, जो कंस्ट्रक्शन मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर आप समझते होंगे, उनका जो है तो बिल्कुल भाई साहब किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी का काम नहीं, किसी का काम नहीं चल रहा है, सबका काम ठप पड़ा हुआ है। जो कि हम लोग नहीं चलाते थे भाई साहब, बैटरी वाले, रिक्शा वाले, मजदूर आदमी सब परेशान है। जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप लोग सरकार क्या करेगा? केजरीवाल तो 15 दिन का लिए लगाया था, प्रदूषण हटा देता था। ये रेखा गुप्ता जी आया, एक बार लगाया फिर लगा दिया प्रदूषण। ये प्रदूषण है, धूप निकल रहा है, ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण है। ये कुल मिला के गरीब को सता रहे हैं। एक मजदूरों का पेट में लात मर रहा है। तुम्हारे पास पैसे है, तुम खा रहे हो, तुम घर में मजे ले रहे हो। हम यहाँ चौक पे बैठे हैं, काम लगेगा तब ना हम काम पे जाएंगे। कब से काम पे नहीं गए? आज 15 दिन हो गया। 15 दिन से भूखे प्यासे ऐसी? भूखे प्यासे हैं भाई। तुमसे ले लिए 500, उनसे ले लिए 1000 रुपये। भाई कमाएंगे तब देंगे। तुम पैसे वाले हो, तुम दे दिए 1000 रुपये, खा रहे अपना, कमा रहे। जब काम चलेगा तब ना भाई, तुम सारे काम को के हो। चाचा आप भी मजदूर का ही काम करते हैं? हम मजदूर का काम करते हैं, मिस्त्री का। तो अभी लाल मिस्त्री। कितनी परेशानी होती है? अभी काम जब अभी बंद है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, 1 महीने से परेशान है हम, 1 महीने से परेशान है। 1 महीने से हम काम कुछ नहीं किए हैं। बिहार से आदमी भाग भाग के आ रहा है, बिहार से आदमी भाग भाग के आ रहा है। भाई दिल्ली जाएंगे, दिल्ली छोड़ के कहाँ जाएगा? बम्बई जाएगा। अब 1 महीने से हम मकान का किराया
कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, इतना मजबूरी है हमारा साथ में, इतना आप बताइए भाई, क्या काम करते हैं? हम भी मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं आप जी? काम वाम बिल्कुल बंद? काम आज 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए आज। रोज आते हैं चौक पे और चले जाते हैं। काम का तो कुछ पता ही नहीं है। प्रदूषण की वजह से वैसे भी कोई भी चीज़ दिल्ली में आ नहीं रही है, इसलिए काम भी नहीं है। तो ऐसे में आदमी भाई करे साहब, क्या? घर का खर्चा कैसे चलता है? आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? ऐसे ज़िंदगी गुजारना है। तुम बाल भैया कोई मदद कर देता है या किसी से ले लेते हैं, उधार पानी का काम करेंगे, दे देंगे, क्या करें, मजबूर हैं यहाँ दिल्ली में आके, करा क्या जाए। इससे पहले जो सरकार थी वो सरकार थोड़ा मजदूर का, नीचे वर्ग का जो ध्यान रखती थी थोड़ा बहुत। अब जो सरकार है नीचे वाली पार्टी को, जो है नीचे लोगों को देख ही नहीं रही है कि नीचे वाले कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। जो सही कंडीशन और जो सही मतलब अपने उससे रह रहे हैं ना पर्सनालिटी में, जिसमें पैसा है वही मजे ले रहा है। वो मज़े ले रहा है भाई, और उसके ही पास आ भी रहा है, उसके ही पास पैसा आ भी रहा है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। कहने का मतलब ये है। और यही नहीं, आप देहात में जाएं या फिर देहात में भी बेरोजगारी है। जब बेरोजगारी वहाँ थी तो वहाँ की बेरोजगारी लेके यहाँ आए तो यहाँ भी बेरोजगारी ही देखने का सामना मिल रहा है। तो वो ही हालात है। तो कहने का मतलब भारत में गरीब पिस रहा है, मजदूर परेशान। जी जी, मजदूर परेशान है, गरीब का हाल बुरा है। उसे खाने को कमाने को कोई भैया को रहम आ रहा है, किसी पैसे वाले को, हर कोई एक सा नहीं है। किसी को रहम भी आता है, उसे रहम आता है तो दूसरे का मदद भी कर देता है। मदद करने के बाद दूसरा दुआ देता है उसे, क्या उसे ऊपर वाला और दे। और कहने का मतलब यह है कि हर आदमी आंखों में आंसू लिए ही फिर रहा है। वैसे भैया कितने इस लेबर चौक पे कितने मजदूर रोजाना बैठते हैं? इस पे कम से कम 100-200 रोज डेली तो आते ही आते हैं। 200-300 रोज डेली आते हैं। बेचारे एक बजे 2 बजे तक आस में बैठे रहते हैं कि काम आएगा कहीं ना कहीं से। आप समझे ना? लेबर का काम करते हो वैसे? मिस्त्री है। मिस्त्री हो आप भी? क्या अभी जो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ग्रैब फोर लगा, आप लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया? पूरा बंद हो गया। हम मजदूर लोग कार्ड नहीं बनवाया आप लोगों ने? नहीं बनवाया। हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार 10,000 रुपये दे रही है। जो आपके किसी जानने वाले मजदूर जो रजिस्टर्ड है उनके खाते में आए 10,000 रुपये? नहीं आए अभी तक? नहीं, हमारे सामने और कोई बताता भी नहीं है कहाँ 10,000 रुपये किसके। और पहली बात तो कार्ड ही मुश्किल से बना होगा किसी का, आई समझ में। कार्ड वार्ड कहाँ, कार्ड आदमी अपनी ज़िंदगी जीने को रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली में सब चीज़ बना हुआ था लेकिन सब रिजल्ट हो गया। बच्चे पढ़ाने के लिए कह रहा है कि यहाँ ये कागज लाओ, बिजली बिल लाओ। हमारा बाप का मकान है कि बिजली बिल देंगे लिया के। बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रहे? बच्चे को वहाँ दाखिला नहीं ले रहा है। जब केजरीवाल था ये स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा था। अब 5 माह से 6वां में गया, वहाँ कह रहा बिजली की बिल लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मतलब केजरीवाल की सरकार में आपको परेशानी नहीं हुई थी? नहीं हुआ था। बच्चे पढ़ रहे थे? बच्चे पढ़ रहे थे। अभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं केजरीवाल का टाइम पे। जब से रेखा गुप्ता जी आया तब से कह रहा कि ये राशन कार्ड लाओ, बिजली का बिल लाओ, मकान नंबर लाओ। हम मजदूरी कर रहे हैं। हमारा बाप का मकान है क्या? हम मकान नंबर देंगे, ये देंगे। हमारा दिल्ली में मकान है क्या? परेशान कर रहे हैं जो बच्चे ना पढ़ जाए आपके? हाँ, बच्चे भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अभी। गरीब आदमी को कागज मुहैया दिया गया है। कोई सा भी कागज हो, चाहे NRC का कागज हो, चाहे तुम्हारे जो अभी RCA चले आए इसका कागज हो, मतलब कागज ही हो। उलझा दिया। आधार कार्ड हो, हाँ, हाँ आधार कार्ड हो, चाहे कोई सा कार्ड हो, जिंदगी में कार्ड बना दिया। तुम्हारा कोई स्टप नहीं है, कागज का है। कागज है तुम्हारे पास, तुम जिंदा हो वरना मर गए। ये है समझ। केजरीवाल का टाइम में सिर्फ आधार कार्ड दिया था हम ये इसी स्कूल में। आधार कार्ड दिया, एडमिशन हो गया। 5 क्लास पढ़ा बच्चा हमारा। अभी वो वाला स्कूल गया है, कह रहा घर का नंबर दो। घर का नंबर दे दिए हमने। कह रहा दिल्ली का नंबर दो, कोई गाड़ी का नंबर। भाई जब हम मजदूरी कर रहे हैं, फुटपाथ पे हम रह रहे हैं, फुटपाथ पे हम कमा रहे हैं, हम कहाँ बिजली का बिल कहाँ से लाओगे? बिजली के बिल कहाँ से लाएंगे हम? गाड़ी का नंबर, जब हम गाड़ी का हैंडल नहीं पकड़े हैं, गाड़ी हम कहाँ से लाएंगे? तुम हमको दिए हो क्या? और ये सभी लोग बेचारे यहाँ जो परेशान हैं वो दिख रहे हैं। अभी सुबह के टाइम में आते तब देखते, सुबह के टाइम में आते तो 200 से ऊपर मजदूर यहाँ से रिटर्न जाता है। रिटर्न जाता। सारा का माने ऊपर से हंसता है लेकिन सारा का आत्मा रोता है अंदर से। किसी का काम नहीं मिलता है। सब परेशान है। ऐसा प्रदूषण की वजह से ऐसा लग गया है। खाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं होगा। भाई अकेले में रो रहा है। जिक्र नहीं। क्या कह रहे हो भैया? क्या
बीजेपी को जिताओ बोल तो रहा है वो। अभी 4 महीने का मेरे ऊपर किराया चढ़ा हुआ, 4 महीने का किराया। मकान मालिक किराया मांग रहा, मैंने कहा रुक जाओ, प्रदूषण जरा हटने दो, कमाऊंगा दूंगा। मकान मालिक नहीं मान रहा, लेकिन मकान मालिक है समझदार कि चल कमाएगा तो दे देगा। 3500 रुपये भाड़ा दे रहा हूँ, कहाँ से दूंगा। कुछ कम नहीं खाते भाई, किसी को सबर है, किसी को नहीं। मज़दूरों की जो समस्या है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है और यहाँ पर कई सौ मज़दूर हैं जो रोज़ाना काम की तलाश में इस चौक पर आते हैं, लेकिन बाज़ार में काम नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे पूर्णतः रोक है और इसी वजह से इन लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कब तक इस ग्रैब के जो लागू होगा और उसके बाद जो ये ज़िंदगी इनकी इस परेशानी में गुजरेगी, ये इन लोगों को इंतज़ार है। और साथ ही साथ इंतज़ार है कि कब ग्रैब जो है वो हटेगा ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो और इन लोगों को अपनी ज़िंदगी यहाँ जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए काम जो है वो भरपूर मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।